जय श्री कृष्ण। वेलकम टू डिवाइन सोनी अवतार ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी के लिए मैं लाई हूँ लव एनर्जी चेक। तो ये है लव रीडिंग आप सभी के लिए, और ये टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को ये जिनसे भी रेजोनेट करेगी खुद ब खुद आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, जिन्हें भी ये रीडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने यूनिवर्स से ये प्रे की थी। जिसको भी रीडिंग की ज़रूरत होगी, जिसके साथ ये जो भी सिचुएशन इन कार्ड्स में निकली है हो रही हैं, वो खुद ब खुद उन्हें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या आप सभी के लिए आ रहा है। यहाँ पर मुझे जो सबसे पहले एनर्जीज़ दिख रही हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज़ दिख रही हैं रिलेशनशिप में। जैसे समझ नहीं पा रहे हैं आप सिचुएशन को। अभी इस टाइम आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन चल रही है, अभी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से भी। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कुछ टॉक्सिक लोगों की वजह से। यहाँ दिख रहा है मुझे कि आसपास कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जिनकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप पर कम भरोसा करना और दूसरे फ्रेंड्स पर ज़्यादा भरोसा करना, कोई एक साइड जो पार्टी है। मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर। प्यार तो बहुत है, केमिस्ट्री भी बहुत है, बट वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से काम बहुत ज़्यादा जैसे ख़राब हो चुका है एक रिलेशनशिप में। मतलब कि काफ़ी काफ़ी मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि बुलिंग और अब्यूज़ भी किया गया है रिलेशनशिप में किसी को। यहाँ पर मुझे नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी से जाते हुए दिख रहे हैं, और पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। और यहाँ पर कुछ गणेशा की ब्लेसिंग्स आई थी और जिन सभी के लिए, और उसमें यही आ रहा है कि जो गणेशा हैं वो कह रहे हैं जो आपके लिए बना है वो चलकर आपके पास खुद आएगा। आप उसको होल्ड मत करके बैठें कि वो आपके पास मतलब कि मुझे कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी दिख रही है जो होल्ड करके बैठे हुए हैं, किसी का इंतज़ार करना। वो बहुत टॉक्सिक इंसान भी है, लेकिन इंतज़ार सा जैसे है कि क्योंकि बात ऐसी दिख रही है कि आप अच्छे हो तो आप अभी भी एक अच्छा जो है अपने आसपास एक ज़ोन बना के बैठे हुए हो कि हाँ कि वो भी अच्छा है, वो सुधर गया होगा। तो वो वाली एक उम्मीद सी होती है ना, वो वाली उम्मीद में आप बैठे हुए हो। बल्कि ऐसा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि जो इंसान जैसा है वो कभी बदल नहीं सकता है। तो अपने आप को ऐसी थॉट्स और ऐसे थॉट प्रोसेस में मत बांधिए, और फ्री हो जाइए, निकलिए उस थॉट प्रोसेस से ये सोच के कि जो था ही नहीं आपके लिए। क्योंकि यहाँ गणेशा जी का स्पेशल मैसेज आया है कि कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। जब आपको कोई कमिटमेंट ही नहीं दे रहा, जब आपको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है, तो उसको आप होल्ड ना करें, उसको आप अपनी ज़िंदगी में बांध के ना रखें। अगर वो जाना चाहता है रिलीज़ करें उसे, वरना आप ही उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, उस टॉक्सिसिटी में आप बहुत ज़्यादा फिर पिस जाओगे। डिप्रेशन में जाना, इतना टॉक्सिसिटी में चले जाना कि वो आपके लिए सिचुएशन जो है वर्स हो जाएगी। राइट। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए। आप कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहें, आप एक कंफ्यूजन में ना रहें कि हाँ ये सही ही रहेगा, इससे अच्छा कोई मिलेगा ही नहीं मुझे। कुछ ऐसी ऐसी वाली एनर्जी भी दिख रही है। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे इससे अच्छा तो मिल ही नहीं सकता, चाहे वो जितना मर्जी बुरा हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा आगे रखा हुआ है। यहाँ कुछ लोगों की रिलेशनशिप में बहुत बुलिंग है। मुझे लगता है लाइफ में भी उन्होंने बहुत बुली का सामना किया है, अब्यूज़ का सामना किया है, बहुत जैसे मेंटल इश्यूज़, मतलब कि उनको जानबूझकर बुली किया गया, पोक किया गया है, उनकी मेंटल इफेक्ट को बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, यहाँ दिख रहा है। और यहाँ मुझे मेन तो है कि ऐसे रिलेशनशिप एंड होते हुए दिख रहे हैं जो टॉक्सिक हैं, बस आपने उनको बांध के रखा हुआ है, और वो रिलीज़ होंगे। ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन जो जो डिवाइन की तरफ से ब्लेस्ड हैं, और उनको चांस देगा भगवान, ऐसी बात नहीं है। उनको भी चांस देगा भगवान, लेकिन वही होल्ड ऑन नहीं करना है। अगर वो भगवान ने आपके लिए लिखा है तो अपने आप वो अपने आप ही यूनिवर्स के थ्रू वो सारे आपकी तरफ आपके फेवर में सब चीज़ें कर देंगे। तो ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। और यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छे सोलमेट के लिए, या तो शिव जी का आह्वान करना, मंत्र जाप, या कुछ ऐसे व्रत रख रहे हैं तो उन्हें ज़रूर मिलेगा। यहाँ विशेज़ मुझे फुलफ़िल होती हुई दिख रही हैं।
और यहाँ कुछ एडिक्शंस हैं, कुछ लोगों को मोबाइल, यहाँ के मुझे या पार्टनर्स या लव में एक एक जो मेन यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लग रही है गैजेट्स को लेके। या तो काम में बहुत बिजी हैं, या फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही ओवर यूज़ हो रहा है, जो एक रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट हो कर रहा है। मतलब कि कोई किसी के अंदर इतने इमोशंस भरे हुए हैं, यहाँ एक ऐसी एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि उस एक इंसान ने इतने इमोशंस भरे हुए हैं अपने अंदर, इतने इमोशंस भरे हुए हैं कि वो चीखना चाहता है। मतलब वो चिल्लाना चाहता है कि मेरी कोई फीलिंग्स को समझो, मुझे कोई समझो। इस कुछ ऐसी फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं कि उसे कोई समझ ही नहीं रहा, उसका खुद का पार्टनर ही नहीं उसे समझ रहा है, और वो फैमिली को बताना नहीं चाहता क्योंकि वो अपनी फैमिली को तकलीफ़ में नहीं चाहता। तो कुछ इस तरह से वो किसी को बता ही नहीं पा रहा। तो सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन ही ये दिया जाता है, ये जो फीलिंग्स हैं आपके अंदर जो दबी हुई हैं, अपने भगवान के सामने आप ज़ाहिर करें, मंदिर जाके बैठें, जितना हो सके मंदिर जाकर बैठें, वहाँ अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको बोलें भगवान को। आप इतना रिलीफ़ फ़ील करेंगे और पॉज़िटिविटी फ़ील करेंगे। उन जो इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस में आप घिरे हुए हैं, आप जो आप फॉगीनेस है आपके दिमाग में, वो सब क्लियर होगी, आपको आंसर्स मिलेंगे। तो सबसे पहला तो सॉल्यूशन आपको ये बहुत कहते हैं ना बड़ा सॉल्यूशन है। किसी और ऐसे कोई काम में ना पड़े कि हाँ मेरा हो जाए या मेरी वो चीज़ हो जाए, ऐसे वाला वो वाला मत सोचें, ऐसे वाली सिचुएशन में मत आएँ। फ्री हो जाएँ, अपने दिमाग को फ्री करें, अपनी सोल को फ्री करें। जो चीज़ है आपकी वो अपने आप आएगी आपके पास, और भगवान आपको देगा, और भगवान आपको अच्छा ही देगा, बुरा कभी नहीं देगा। राइट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, नेचर में जाने के लिए कहा जा रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो फेवरेट फ्रेंड्स हैं जो आपको समझते हैं उनके साथ ट्रिप पे जाने के लिए कहा जा रहा है कि उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अपने आप को रिज़र्व बिल्कुल ही कमरे में बंद करके ना बैठें, अपने आप को बिल्कुल ऐसे ना करें बंद करके बैठें कि हाँ अब ज़िंदगी मुझ रहा ही नहीं है, मुझे जाना नहीं है, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने के लिए कहा जा रहा है, जैसे मेडिटेशन है, अपने आप को हील। यहाँ लिख रहा है कि आप दुनिया को हील कर सकते हैं, तो अपने आप को हील कैसे नहीं कर सकते आप। यहाँ आपके लिए एक बहुत अच्छी एनर्जी आई है कि आपकी जो सोल है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सोल है, या मुझे कहियो की सोल जो है बहुत अच्छी लग रही है, साफ दिल है। और बेशक आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी गई है, ये कुछ कार्मिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको मिली हैं तो शायद कार्मिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है ये, बट आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि डिवाइन से बड़ा कुछ नहीं होता है दुनिया में, ठीक है। इसलिए गणेशा के मैंने मैसेजेस निकाले थे, जिसमें आया है कि प्यार में प्रॉस्पेरिटी मिलना, प्यार में वही चीज़ आएगी आपके पास जो आपको बिलोंग करती है। और फ्रेंड्स ऐसा भी कुछ दिख रहा है जैसे कि आपको अ, यहाँ एक कमिटमेंट की ज़रूरत है। हाँ, जैसे आप चाहते हैं कि अगर आप एक रिलेशनशिप में आएँ तो एक कमिटमेंट चाहिए आप उनको उनसे। सिर्फ नाम का रिश्ता ना हो, और ये आपके साथ हमेशा की बोल कर कमिट नहीं करना, यहाँ चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। एक्सपेक्टेशंस जब आपके हाई हो जाते हैं उस इंसान को लेके और वो पूरे नहीं होते, वो और ज़्यादा हर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ लोगों का ऐसा मुझे दिख रहा है कि एक दिल है ना बहुत सेंसिटिव है, बच्चों जैसा, जो मतलब कि जल्दी हर्ट हो जाना, इमोशनल। मतलब कि आप चाहते हैं लाइफ को खुल के जीना, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सीरियस मोड में रहना, इस तरह चाहते हैं। कुछ यहाँ दोगले फ्रेंड्स हैं जिनकी वजह से मुझे लग रहा है, जो यहाँ फ्रेंड्स मुझे दिख रहे हैं, या कोई फैमिली भी हो सकते हैं जो ये सब चीज़ों में मतलब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कहते हैं ना कि तीसरे इंसान अगर आ जाए तो वो ऑब्वियसली फ़ायदा उठाने की कोशिश ही करता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि भगवान आपके लिए ऐसा इंसान ज़रूर भेजने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं जो आपके साथ हमेशा कमिटेड रहेगा, यहाँ मुझे सोलमेट्स एनर्जी आ रही है। ये सोलमेट एनर्जी होती है भगवान का एक गिफ्ट आप सभी के लिए। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर भेजेंगे। और ऐसे अगर आप प्रेजेंट में अगर आप कमिटेड भी हैं तो भी आपको विश्वास रखना है भगवान की किसी कि ऐसी चीज़ें टर्न होंगी कि जो जिस इंसान के साथ आप हैं वो आपके साथ फ्यूचर तक रहेंगे। बाकी आप हनुमान चालीसा, माता रानी का पाठ करते रहें
कि आपकी जो ग्रह दिशा है, आपके जो ब्लेसिंग्स है भगवान की बनती रहे और बुरी नज़र बुरे लोगों से आप बचते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।